सिर्फ एक ख्याल आते ही हथकड़ियां आसानी से खुल गईं। सेल का दरवाजा मुझे तीली जितना कमजोर लगा और पल भर में टूट गया। थाने की हर मेज और हर कुर्सी हवा में उठ गई और मैंने उन्हें जोर से उछाल दिया। मैं खिड़की तोड़कर सीधे चौथी मंजिल से कूद गया, फिर उछलकर ऊपर गया और देखते ही देखते गायब हो गया। मैं आसमान में उड़ रहा था, दूर उठता हुआ घना धुआं देखा और मेरी बेटी को लेकर फिक्र और बढ़ गई। अचानक मेरा शरीर ढीला पड़ गया और मैं सीधे आसमान से नीचे गिर पड़ा। मुझे समझ आ गया कि मैंने अभी इस ताकत पर पूरा कंट्रोल नहीं पाया था और बार बार कंट्रोल छूट रहा था। लेकिन अब प्रैक्टिस का वक्त नहीं था, तो लड़खड़ाते हुए मैं अपनी बेटी को बचाने निकल पड़ा। जमीन पर उछलता पटकता हुआ मैं मौके तक पहुंचा और देखा मेरा पड़ोसी लोहे की रेलिंग को जान लगाकर पकड़े था, जबकि डिमोलिशन टीम उस पर पानी मार रही थी। आखिरी पल में मैंने उसे खींचकर बचा लिया। मैंने उससे पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? उसने कहा, वो छत पर है। मैं उधर छलांग लगाने ही वाला था, लेकिन मेरी ताकत फिर गड़बड़ा गई और मैं सीधे इमारत से टकरा गया। मैंने ऊपर देखा, मेरे सामने डिमोलिशन टीम के दर्जनों लोग खड़े थे। सब मुझ पर चढ़ बैठे। वो मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने सबको उड़ा दिया। मेरे गुस्से के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए और आखिर में सिर्फ एक ही खड़ा रह गया। मैंने किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया और खिड़की से उड़कर सीधे छत की तरफ चला गया। एक ही लैंडिंग में पूरा झुंड उड़ गया। स्पेशल फोर्स भी मेरी ताकत के आगे कुछ खास नहीं थे। बस हाथ हिलाया और 2-3 गिर गए। तभी मुझे आखिरकार मेरी बेटी दिखी। वो एक शिपिंग कंटेनर पर थी। उसका एक केबल टूट चुका था और वो हवा में तिरछा लटक रहा था। मैंने दिमाग से गिरते कंटेनर को वापस छत की तरफ धकेलने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में मेरा पैर फिसल गया और उसी झटके से मेरी बेटी नीचे गिरने लगी। मैं पूरी रफ्तार से उसकी तरफ झपटा और जमीन से टकराने से एक पल पहले उसे पकड़ लिया। उसे वापस छत पर लाकर मैंने पड़ोसियों से कहा कि वो उसका ध्यान रखें और फिर मैंने एक फैसला किया। मैं धीरे धीरे स्पेशल फोर्स के ऊपर हवा में तैरता हुआ गया, उनके लीडर थॉमस के सामने पहुंचा और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। मैं खुद को सरेंडर कर रहा था। मैं आखिर तक लड़ सकता था, लेकिन उससे मेरी बेटी और पड़ोसी खतरे में पड़ जाते, इसलिए मैंने सरेंडर करना चुना।